ओके स्टूडेंट, ये जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का थर्ड पार्ट है न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, कितना पार्ट है? 3 पार्ट, यानी 2 पार्ट न्यूमेरिकल्स का हो चुका है, ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो इसमें देखो क्वेश्चन जो रहेगा इसमें मोमेंटम से क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस ये जो है ना बड़ा टफ पार्ट होता है। जब एक्चुअली ये जो बुक जो है ना ये क्लास 9 का है, तुम्हारा इंजीनियरिंग लेवल का बुक तो यहाँ पे मिलेगा नहीं, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ ये कि यही लेवल का क्वेश्चन आता है एग्जाम में भी। तो क्या इतना आसान क्वेश्चन आता है? तो हाँ, इतना ही आसान क्वेश्चन आता है, लेकिन क्या होता है कि सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, तो उस टाइम हम लोग को चीज़ें जो है दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता, इतना सारी चीज़ें पढ़ चुके होते हैं, तो क्वेश्चन आसान ही आता है। तो एक्चुअली जो तुम्हारा ये सब जो सिलेबस है क्लास 9 का सिलेबस, इसलिए ये जो मैंने बुक जो खरीदा है वो क्लास 9 का एक्चुअली। ठीक है, तो उस टाइम में जब मैं था तो मेरा फिजिक्स बहुत ही स्ट्रांग था, एक्चुअली साइंस ही स्ट्रांग था मेरा। लेकिन ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था उस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, हल्का सा तो होता ही था। तो तुम लोग का प्रॉब्लम वैसा ना हो, इसलिए उस टाइम तो इस तरह से वीडियो यूट्यूब वगैरह वैसा कुछ नहीं था, बस एक बुक था, उससे ही पढ़ो। तो अब तुम लोग के पास सब चीज़ सुविधा है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। जहाँ नहीं समझ में आएगा वीडियो को 3 बार 4 बार जे बार देखना, देखो समझो। लेकिन क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम। कितना? देखो एक्चुअली रिकॉइल वेलोसिटी तुम लोग को पढ़ाया नहीं है, तो संग संग हम तुमको इस क्वेश्चन के साथ साथ संग संग रिकॉइल वेलोसिटी भी पढ़ा देंगे। ठीक है, क्या होता है रिकॉइल वेलोसिटी? देखो रिकॉइल वेलोसिटी। ओके, तो जैसे सपोज फिगर बनाने की जरूरत है नहीं, ये देखो ये गन है। ठीक है, क्या है? देखो गन है। 1 मिनट, हाँ रुक जा भाई। हाँ देख, बिफोर फायरिंग देखो जो ए में दिखा रहा है गन नॉर्मल है। गन जैसे ही फायर हुआ, ठीक है, तो देखो गोली जो है 20 ग्राम को वो आगे जा रहा है, लेकिन जो तुम्हारा गन है ना वो पीछे की तरफ वेलोसिटी एक एग्जर्ट फोर्स करेगा। ये एक्चुअली न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में से भी बोल सकते हैं, एक्शन तुम्हारा उधर लगा, रिएक्शन किधर पीछे लगा। तो इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम लोग क्या निकालेंगे? जो तुम्हारा जो वेलोसिटी है, जो रिकॉइल वेलोसिटी, जो झटका दे रहा है। देखना जो लोग आर्मी वगैरह होता है या फिर जितने लोग भी गन चलाते हैं, तो वो लोग ऑब्जर्व करते हैं, हल्का सा झटका महसूस करते हैं बंदूक चलाने के वक्त। तो ये जो झटका लग रहा है, तो इसी को बोलते हैं ना रिकॉइलिंग। ठीक है, उसका एक वेलोसिटी से लगता है जो कि कम होता है। ठीक है, और बहुत बड़ा जो बंदूक होता है ना, जो अंग्रेज के ज़माने का टाइम का होता है, अगर सही प्रोटेक्शन ना रहे तो वो आपका हाथ भी कबाड़ सकता है। तो ये सब तो छोटा गन है, तो मास जितना कम होगा तो रिकॉइल वेलोसिटी भी कम होगा। तो इसको हम लोग निकालेंगे कैसे? रिकॉइल वेलोसिटी से। तो हम फॉर्मूला ना लिखा के इस क्वेश्चन में ही हम समझा देते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम। ठीक है, बुलेट का मास हम लोग M1 मान लिए, कितना दिया है? 20 ग्राम। इसको हम लोग केजी में चेंज कर देते लगे हाथ। तो कितना हो जाएगा? 20/1000, यानी तुम्हारा हो गया 1/50 kg। चलो, अब क्या बोल रहा है? इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड, उसको गोली चलाया गया। तो जो वो जो तुम्हारा क्या बोलते वेलोसिटी था, उसको हम लोग मान लेते फाइनल वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि यूनिशियल वेलोसिटी तो भैया 0 है। ठीक है, अच्छा M1 ना मान के हम ये बोलते हैं ये बुलेट है। ठीक है, MB बोल दिए। ये जो था तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी किसका था? बुलेट का था। फाइनल वेलोसिटी बुलेट का कितना दे रखा है इसमें? 150 मीटर पर सेकंड। चलो ऐसा यूनिट में कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अच्छा, पिस्टल का कितना दे रखा है मास? देखो पिस्टल का मास जो है 2 kg बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं मास ऑफ P। B था बुलेट और P दैट मीन्स मास ऑफ पिस्टल कितना है? 2 kg। kg में ऐसा यूनिट में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, जो तुम्हारा रिकॉइल वेलोसिटी होगा फाइनल होगा और किसका? पिस्टल का। हम लोग को VP निकालना है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या बोलता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इससे हम लोग क्या है? वेलोसिटी को निकालेंगे। पहला चीज तो देखो हम लोग जानते हैं MV बराबर होता है मोमेंटम, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। कंजर्वेशन का जहाँ बोल रहे तो हम लोग का जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम होगा। तो गन के अंदर है गोली, तो हम लोग मान लिए ये है तुम्हारा मास ऑफ बुलेट, ये हो गया U वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, प्लस मास ऑफ गन यानी पिस्टल, वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। ठीक है, इनिशियल। ठीक है, अब ये क्या होगा? फाइनल के बराबर हो जाएगा। तो फाइनल क्या हो जाएगा? मास ऑफ बुलेट VB प्लस MP V
पी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज समझने वाली क्या बात है कि इनिशियल में देखो दोनों को वेलोसिटी तो जीरो होगा, तो इसको दोनों को जीरो कर दिए, ये भी जीरो है ये भी जीरो है, तो दोनों मिला के जीरो हो गया। चलो अब क्या होगा, इसको हम लोग लिख दिए एम बी वी बी प्लस एम पी वी पी। देखो नेगेटिव आएगा, एक्चुअली नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि जो बंदूक जो फायर होगा पीछे की ओर झटका देगा। तुम एक्शन दे रहे हो आगे, यानी गोली जो निकल रहा आगे जा रहा है, लेकिन बंदूक जो है झटका पीछे की ओर देता है, इसलिए माइनस आ जाएगा। तो हम लोग इधर कर दिए एम पी वी पी माइनस एम बी वी बी। देखो इस माइनस आएगा इधर दो या फिर इधर दो, बात एक ही है। मास ऑफ पिस्टल कितना है 2 kg, वीपी हमको निकालना है, माइनस मास ऑफ बुलेट कितना बोल रहा है, बुलेट का मास 1/50 है, 1/50 माइनस में लिए इंटू वीबी यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना देर का था फाइनल 150, तो ये हो गया 3 बार में कट गया। तो वेलोसिटी ऑफ पिस्टल यानी जो तुम्हारा रिकॉयल वेलोसिटी भी हम इसको बोल रहे हैं रिकॉयल वेलोसिटी इधर आ गया इधर, ठीक है। वीपी जो आ गया तुम्हारा -3/2, दैट मीन्स की 1.5 माइनस का मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो तुम्हारा जो गन है ना, गन इसका जो देखो आंसर आ गया हम लोग का ना, ये पता नहीं कौन फॉर्मूला लगाया, जो भी फॉर्मूला लगाया, चलो हम लोग को ये चीज समझ में आना चाहिए। गोली जो चला, ठीक है, तो जो वेलोसिटी पीछे की ओर जा रहा है यही है रिकॉयल वेलोसिटी। तो कितना रिकॉयल वेलोसिटी, तो -3/2। तो इसका मैं फोटो दे दूंगा, ठीक है। एक बार तुम लोग पॉज करके देख लो इसका सॉल्यूशन, ठीक है। रिकॉयल वेलोसिटी हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, ठीक। चलो अब हम लोग क्या समझेंगे, 2 क्वेश्चन और कराना, ठीक है, 2 क्वेश्चन और भैया। चलो तो एक क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन करा के एक क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे, नहीं तो फिर सब क्वेश्चन मैं करा दूंगा, तुम लोग क्या करोगे। चलो समझो चीज को। गर्ल ऑफ मास, ठीक है, क्या बोल रहा है, 1 मिनट। गर्ल ऑफ मास 40 kg जम्प्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्टेशनरी कार्ट। कार्ट किसको बोल रहे हैं, ये देखो ये चीज जो है ना, इसको कार्ट बोल रहे हैं। स्केटबोर्ड जो होता है ना, ठीक है, तो लड़की का मास कितना है, m1 मान लेते हैं, ठीक है। m1 यानी mg कर देते हैं इसको, चलो mg कर दिए। लड़की का मास कितना, 40 kg विथ ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी किसका है, ये भी लड़की का है, चलो जी कर दिए। ऑन टू ए स्टेशनरी कार्ट विथ अ फ्रिक्शनलेस व्हील, ठीक है। द मास ऑफ द कार्ट, यानी हम लोग फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करेंगे, और क्या, द मास ऑफ द कार्ट, जो तुम्हारा मास है किसका, कार्ट का कितना है, कार्ट का मास कितना है भैया, 3 kg है, ठीक। अच्छा, व्हाट इज योर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग। अब जो तुम्हारा वेलोसिटी होगा कार्ट और वो दोनों को मिला के, तो हम इसको v लिख देते हैं, बड़ा V, ठीक है। मतलब देखो पहले क्या हुआ ना, 40, देखो यहाँ से डायग्राम से समझेंगे, यही एनसीईआरटी की खूबसूरती, फिगर के साथ क्वेश्चन को समझाता है। 40 kg की लड़की थी, 5 मीटर पर सेकंड से आई और छलांग लगा दी आपके कार्ट में, छपा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब इसका जो मास हो जाएगा, मास कंबाइन कितना हो जाएगा, 43 kg होगा। 3 kg जो तुम्हारा ये था और 40 kg इस लड़की का, तो ये अब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कितना होगा ये हम लोग को निकालना। तो इसको भी हम लोग आसानी से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बनाएंगे, ओके। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो। तो हाँ, तो हाँ, ये मास कितना हो गया लड़की का, देखो m1, ठीक है, vg प्लस ये इनिशियल वाला पार्ट है, ये तुम्हारा mc जो तुम्हारा क्या बोलते हैं वो कार्ट का था, वो इनटू यूसी, उस टाइम तो ये 0 पे था, इज इक्वल्स टू ये जो तुम्हारा आ जाएगा, दोनों फिर क्या हो जाएगा, फाइनल में आ जाएगा, यानी तुम्हारा जो मास, बड़ा मास 43 हो जाएगा ना कंबाइंड। उसके बाद वेलोसिटी ये v हमको निकालने का है, तो ये चीज़ तो 0 है, 0 हो गया। ये मास कितना है लड़की का, 40, vg कितना है 5,
इज इक्वल टू, ये मास कितना है 43, ठीक है। अब ये कितना है भैया, भी आपको निकालना है, यानी आ जाएगा तुम्हारा 200 डिवाइडेड बाई 43। इसको अगर तुम लोग डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 4.65 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गया आपका वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना तुम्हारा, ये क्वेश्चन 9.8, ये तुम्हारा रहेगा होमवर्क, ठीक है। हम दे देते हैं, देखो इस तरह से फिगर है, अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। देख लो, आंसर नहीं दिखाएंगे, पहले तुम लोग देख लो, ठीक है। चलो ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।